तो विद्यालय इसलिए घट रहा है कि शिक्षा मित्र विभाग के और सरकारों के उपेक्षा के शिकार हो गए हैं, इसलिए मर्जर की माने समस्या आ गई है। झूठ बोलकर भी प्राइवेट स्कूल के लोग विद्यालय चला रहे हैं, गुणवत्ता नहीं है, फीस अधिक से अधिक लिया जा रहा है ना, जैसे किताब में भी लूटा जा रहा है। दोहन कराने का अभिभावक में शौक आ गया है कि हम महंगे स्कूल में पढ़वाएंगे, हमारा दोहन हो। इस तरह से मैंने चैनल के माध्यम से मैं जोगी जी से मांग करना चाहता हूं कि जो शिक्षा मित्र रिटायर हो रहे हैं उनको 2001 से अध्यापक के जैसा उनको मैंने पेंशन दिया जाए। हमारी मौजूदगी इस समय हफुआ जीवन के एक प्राथमिक विद्यालय पे है। इन दिनों विद्यालयों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं उजागर हो रही हैं। तमाम तरह के निर्देश आ रहे हैं, स्कूलों को बंद करने के निर्देश आ रहे हैं। शिक्षा मित्रों से संबंधित कई समस्याएं हैं। इसी विषय पर हमारी इच्छा हुई कि एक विद्यालय पर चला जाए, वहाँ का परिदृश्य देखा जाए, वहाँ के लोगों से बात किया जाए, शिक्षकों से बात किया जाए। हम इस समय आए हफुआ जीवन के विद्यालय में, तो हमसे मुलाकात हो गई धर्मेंद्र पांडे जी से। हमारे साथ बैठे हैं धर्मेंद्र पांडे जी, और धर्मेंद्र पांडे जी एक शिक्षा मित्र हैं जो शिक्षा मित्रों के हक हुकूक के लिए एक लड़ाई लड़ते हैं, और जनपद में एक नाम है, इनकी एक ख्याति है। तो इनसे पहले बात करते हैं, फिर स्कूलों का हाल जानेंगे, यहाँ की परिस्थितियों का हाल जानेंगे। कैसे हैं धर्मेंद्र जी? बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। इस समय विद्यालय मर्जर की स्थिति चल रही है प्रदेश में। हाँ, विद्यालय की चलिए मर्जर से ही शुरुआत करते हैं। विद्यालयों में इस समय मर्जर की स्थिति चल रही है और तमाम सारे विद्यालयों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसे में कुप्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले भविष्य में। आने वाले भविष्य में किस तरह की प्रवृत्तियां होने वाली है? आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी का तो उद्देश्य बहुत बड़ा है, लेकिन मर्जर की जो स्थिति है वह जोगी जी भी शिक्षा मित्रों के जो गुणगान थे, अखिलेश की सरकार थी उस समय वह बोले थे कि शिक्षा मित्र जब आए विद्यालय में तो विद्यालय का रौनक बढ़ गया, विद्यालय में नामांकन बढ़ गया, विद्यालय की ख्याति बढ़ गई, बहुत विद्यालय प्रदेश में बढ़े। और आज घट क्यों रहा है? तो विद्यालय इसलिए घट रहा है कि शिक्षा मित्र विभाग के और सरकारों के उपेक्षा के शिकार हो गए हैं, इसलिए मर्जर की माने समस्या आ गई है विभाग में। शिक्षा मित्र उपेक्षित नहीं रहेगा तो आज भी मर्जर की स्थिति समाप्त हो सकती है। शिक्षा मित्र आप बता रहे हैं शिक्षा मित्र उपेक्षा का शिकार है, इस वजह से जो है कि ये मर्जर की स्थिति आई है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो लोगों का आपके परिषदीय विद्यालय से विश्वास भी उठता जा रहा है। नहीं, विश्वास नहीं उठ रहा है। छात्र संख्या बहुत विद्यालयों में जो अध्यापक पढ़ाते हैं वहाँ बहुत बढ़िया बच्चे हैं, हमारे वहाँ भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। यह स्कूल बहुत पुराना है, ऐसे स्कूल नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का जैसे बस से आना जाना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, इस तरह के लोगों का कुछ धारणा बदल रहा है कि हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे, नहीं तो यहाँ योग्य टीचर हैं, योग्य अध्यापक हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ प्राइवेट से माने कंपटीशन किया जाए, कंप्रीमाइज किया जाए तो कम माने हो कुछ सरकारी स्कूलों में। आइए आपका विद्यालय भी देखते हैं, थोड़ा इस पे बात भी करते चलते हैं। थोड़ा विद्यालय भी पहले आपके प्रांगण देखते हैं, बड़ा अच्छा परिदृश्य नजर आ रहा है। तमाम तरह का पौधारोपण आपके द्वारा आप लोगों के द्वारा कराया गया है। कैमरा को थोड़ा सामने से लाओ और इन परिस्थितियों को थोड़ा दिखाइए, कितना अच्छा परिदृश्य है। और हम बात भी करते चलते हैं। जैसे मर्जर की स्थिति जो आई है तो उसमें बच्चों का बड़ा भविष्य चौपट नजर आ रहा है। नहीं, बच्चों का भविष्य चौपट नहीं नजर आ रहा है, उसमें तो मुख्यमंत्री जी का ये है कि हम मर्ज कर रहे हैं अच्छी व्यवस्था देने के लिए, अच्छे करने के लिए, है ना। लेकिन अब कहाँ तक सफलता मिलेगी यह तो समय और परिस्थिति ही बता पाएगा। जैसे आप देखते होंगे आपका विद्यालय भी है जो ये सड़क पर है, ठीक है, सड़क पर है आपका विद्यालय, और आपके सड़क के सामने से ही तमाम प्राइवेट विद्यालयों के अच्छी गाड़ियां निकलती होगी। हालांकि सुविधाएं आपके विद्यालय में भी है, बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है। फिर भी लोगों का यहाँ से मन दूसरे प्राइवेट विद्यालयों की तरफ शिफ्ट हो गया है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि जैसे हम लोग विज्ञापन कम करते हैं,
कुछ झूठ बोलकर भी प्राइवेट स्कूल के लोग विद्यालय चला रहे हैं। गुणवत्ता नहीं है, फीस अधिक से अधिक लिया जा रहा है ना? जैसे किताब में भी लूटा जा रहा है। दोहन कराने का अभिभावक में शौक आ गया है कि हम महंगे स्कूल में पढ़वाएंगे, हमारा दोहन हो। इस तरह से मैंने शौक एक तरह का हमारे समाज में इस समय आ गया है। शिक्षा तो प्राइमरी स्कूल में ही है। यहाँ से पढ़ के हमारे चाचा कर्नल हुए हैं, हमारे बाबा नेहरू इंटर कॉलेज तरह सुजान के प्रिंसिपल हुए हैं। अब कुछ थोड़ा सा वो आपके शिक्षा मित्र की तरफ थोड़ा ले चलेंगे। आप चूंकि शिक्षा मित्र की लड़ाई लड़ते हैं, अभी हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें ये बताया गया कि एक शिक्षिका जो है कि शिक्षक थी या शिक्षिका थी, आपको याद है? शिक्षा मित्र, महिला शिक्षा मित्र है। हाँ, महिला जो मैंने रिटायर्ड हो गई। एक पैसा कहीं कोई दे उनको नहीं प्राप्त है ना? 10,000 जो मिल रहा था वो अभी बंद हो गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं जोगी जी से मांग करना चाहता हूँ कि जो शिक्षा मित्र रिटायर हो रहे हैं उनको 2001 से अध्यापक के जैसा उनको मैंने पेंशन दिया जाए। अभी आप लोगों को कितना मिलता है? अभी तो महज 10,000 रुपया मिलता है। तो 10,000 में जून में हम लोग 15 दिन काम किए हैं तो 15 ही दिन का 5,000 मानदेय मिलेगा। 5,000 सरकार काट लेगी, हम लोगों से काट लेगी। ऐसे ही जनवरी में 15 दिन विद्यालय बंद रहते हैं शीतलहर के अवकाश के चलते, उसमें भी 5,000 रुपया हम लोगों को मिलता है। अच्छा, ये आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक पढ़ा रहे हैं, हालांकि शिक्षा सब तरफ से पढ़ाई होता नजर आ रहा है, तो क्या ये आप लोगों से अधिक पढ़ाते हैं या योग्यता ना योग्यता तो मैंने टेट लोग हैं, योग्यता अधिक हो सकती है। लेकिन हम लोग सामान्य पढ़ाते हैं, जो वो पढ़ा लेते हैं वो हम भी पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 1 से 5 तक हम लोग सेम पढ़ाते हैं। जो हमको घंटी मिली है वो हम अपना घंटी पढ़ाते हैं, उन लोगों को जो घंटी मिली है वो अपना घंटी पढ़ाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग मैंने अधिक है हम लोग कम। अन्य कार्यों में भी तो मान लीजिए आप लोग को कुछ छूट मिलती होगी, अन्य काम कम करने पड़ते कहीं कोई छूट नहीं है, पेपर वर्क वगैरह होगा ऐसा? कहीं कोई छूट नहीं है। जो विभागीय काम है सब करना पड़ता है, सभी काम करना पड़ता है। आज तो बहुत शिक्षा मित्र बीएलओ बना दिए गए हैं। अच्छा, मर्ज के अलावा और कोई समस्या है? मर्ज के अलावा तो शिक्षा मित्र के बहुत समस्याएं हैं, जैसे सीएल भी कम है, छुट्टी भी कम मिलती है, उनको छुट्टी भी अधिक मिलना चाहिए। मेडिकल से संबंधित सुविधा नहीं मिलती है, मेडिकल से संबंधित सुविधा मिलना चाहिए। रिटायर होने के बाद पेंशन की व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, जैसे कि अभी हम आपके विद्यालय में आए हैं, अभी आपके विद्यालय में हम चल के घूमते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सरकारी काम में किसी तरह का बाधा आ जाए? ना कहीं कोई ऐसा जैसे इस तरह की बातें आ रही है आजकल, अक्सर जो होते हैं पत्रकार जाते हैं किसी विद्यालय में, सरकारी कर्मचारी ये कहते हैं कि सरकारी काम में बाधा है, तो इस तरह की भी चीजें हैं क्या यहाँ पे? नहीं, जैसे मान लीजिए कि बार बार कोई घंटी में आएगा जाएगा तो पढ़ाने में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगा। चलिए, उन चीज का ख्याल रखते हुए थोड़ा आप अपना विद्यालय थोड़ा हमको दिखाइए कि किस तरह की यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं चलती हैं। आइए व्यवस्था देख लीजिए, आइए। सर, आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम पवन तिवारी। पवन तिवारी जी, चलिए आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और ये इस सबसे सुखद बात ये लगी कि आप इस समय पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे विद्यालयों में अभी तक तो छुट्टी भी हो गई, लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ के। हम ये पहले जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ आने से कोई परेशानी तो नहीं है ना बच्चों को या आपको? हालांकि इस तरह की बातें आती हैं कि सरकारी काम में व्यवधान आ गया, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई व्यवधान हो। कौन सा कक्षा है ये? 2 और 3 के बच्चे हैं। यहाँ भी इस कक्षा में भी संख्या थोड़ा कम लग रही है। कृषि का समय है, खेती बाड़ी का समय, तो कुछ बच्चे खेती में बच्चे थोड़ा कम। जी। जैसा कि ये देखने को मिल रहा है, ये मार्ट साहब, ये थोड़ा दिखाओ बाबू। ये बहुत अच्छे तरह से जो है कि पढ़ने से संबंधित अच्छी अच्छी चीजों का लगाया गया है, और बच्चे भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं अपेक्षा अन्य विद्यालय। हालांकि मर्जिंग की जो व्यवस्था चल रही है, तमाम विद्यालयों से जो है कि विद्यालयों को शिफ्ट कर दिया जा रहा है। ऐसे में आप लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब इन बच्चों से तो क्या ही पूछना है, आगे यहाँ के और कुछ व्यवस्था दिखाइए। अब हमारे पास हम देख रहे हैं एक और कक्ष है यहाँ पे, जहाँ शिक्षक हैं और पढ़ाई हो रही है। तो आइए थोड़ा सा अंदर भी देख लेते हैं। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये भी विद्यालय मर्जिंग में जा रही है? नहीं, ये नहीं जा रहा। ये नहीं जा रही है ना, ये बच गया है। संख्या यहाँ इसका मतलब है ठीक ठाक। लोगों का विश्वास शिक्षा पर है, आप लोगों पर विश्वास है।
जो विश्वास की कमी हुई है उसको आप कैसे जोड़ना चाहेंगे? बच्चों को और जोड़ना पड़ेगा ना? इसके हाँ, लिए क्या किया जा सकता है? हम लोग गार्जियन को जागरूक कर रहे हैं घर घर जाके? घर घर जा करके, और लोग एडमिशन भी ले रहे हैं। आप प्रधानाचार्य हैं आगे? जी। बच्चों की तुलना भी करवाते हैं कि आप बच्चों की तुलना भी करा प्राइवेट जो स्कूल में जाते हैं बच्चे, उनसे हमारे बच्चे से आप कंपटीशन करिए।